नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो झूठ बोल रहे थे? उन्होंने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप ये लगाया था कि भारत पे आरोप लगाया था कि भारत ज़िम्मेवार है, जो उनके यहाँ जो खालिस्तानी टेररिस्ट मरा था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उनका ये कहना था कि भारत ने उसको मरवाया था। ये पिछले साल जो टेररिस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट निजर मरा था, लेकिन उन तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, भारत ने मरवाया है। और उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि इंटेलिजेंस इनपुट आई है फाइव आइज से, और ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। बट क्या हुआ, उनके यहाँ एक कनाडा फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी बैठा। उस इंक्वायरी में जब वो पहुंचे और उन्हें पूछा गया भारत का इन्वॉल्वमेंट क्या है खालिस्तानी टेररिस्ट जो निज्जर के मारे जाने पे, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गवाही में ये कही कि उनके पास सिर्फ इंटेलिजेंस है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है भारत के खिलाफ। इसका मतलब हवा हवा में ही कहीं से कुछ खबर उड़ती हुई आई, कोई एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल या किसी ने कोई खबर दी कि भारत का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते एक्सपल्शन हुए भारत के इंडियन हाई कमिश्नर के साथ साथ उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्सपेल किया। उसके जो है रिजल्ट में क्या हुआ, भारत में भी ने भी एक्सपेल कर दिया। एक्चुअली भारत ने बुला भेजा अपने जो हाई कमिश्नर को और सारे डिप्लोमेट्स को, उसके बाद उन्होंने एक्सपल्शन की जानकारी दी। तो अगर ऑफिशियली देखा जाए तो भारत ने बुला भेजा था। अब उसी जो इंक्वायरी में उन्होंने और एक बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं वन इंडिया में, और भारत की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उस पे वो विश्वास करते हैं। इसका मतलब भारत के एकता और अखंडता पे उन्हें विश्वास है। तो भारत बार बार कहता रहा कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है, भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत के एकता और अखंडता में विश्वास करता हूं। तो जब ये सारी बातें हो गई, तो भारत ने इसके जवाब में क्या कहा? भारत ने इसके जवाब में जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके जो उसका जो एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया? उसने कहा, देखिए, भारत सरकार तो ऐसे जस्टिन ट्रूडो को झूठा नहीं बोल सकती है, लेकिन तो मैं बोल रहा हूँ ना, उनके झूठ के जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्हाट वी हैव हर्ड टुडे ओनली कंफर्म्स व्हाट वी हैव बीन सेइंग कंसिस्टेंटली ऑल अलोंग। कनाडा हैज प्रेजेंटेड अस no evidence and whatsoever in support of the serious allegations that it has chosen to level against India and Indian diplomats. The responsibility for the damage that this cavalier behavior has caused to India-Canada relations lies with Prime Minister Trudeau alone. तो डिप्लोमेसी में तो झूठा वगैरह ये तो कहा नहीं जा सकता। तो दबे हुए सुर में भारत ने ये बोल ही दिया कि देखिए, भारत का जो स्टैंड था कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है निज्जर के मारे जाने पे, ये बिल्कुल पुष्टि हो गई उसकी, क्योंकि ना ट्रूडो ने खुद ही बोल दिया कि उनके पास कोई हार्ड प्रूफ या एविडेंस नहीं है भारत के खिलाफ। बगैर पुख्ता सबूत के ट्रूडो इतना बड़ा जोखिम क्यों उन्होंने लिया, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए तो मैं अभी आप लोगों के सामने उजागर करने वाला हूं कि भारत के खिलाफ एक फोर कॉर्नर जो है, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कनाडा में, और इसके चलते ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो ही कर रहे हैं। और उनके साथ जो प्लेयर्स और दूसरे प्लेयर्स हैं, वो कौन कौन है, उसकी भी मैं बात करूंगा अभी। दोस्तों, कनाडा का भीतर जो है भारत विरोधी गतिविधियां जो है बहुत बड़ी जोर शोर से चलती है। वहाँ पे आपको पता ही है कि खालिस्तानी वहाँ भरे पड़े हैं। और ये जो कनाडा में ये जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, और जस्टिन ट्रूडो खुद वो क्या करते हैं, वो एक टैसिटली ये जो एंटी इंडिया जो खालिस्तानी मूवमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। अब हुआ क्या, पिछले महीने सितंबर को अचानक से जो खालिस्तानी एक सपोर्टर एक है एमपी,
वो नाम उसका नाम है जगमीत सिंह। उसका एक वो एक पार्टी लीडर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। उसने क्या किया, ट्रूडो के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। अचानक से उसके पार्टी ने ट्रूडो के गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले ली। 30-35 उसके एमपीज हैं। तो क्या हुआ, ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई। जब ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई तो बिल्कुल बौखला गया। जब वो बौखला गया तो उसको तो सर्वाइव करना है, किसी तरह कहीं से उसने सपोर्ट जुगाड़ की और वो अभी जो है बैसाखियों पे उसकी सरकार चल रही है। अब उसकी जो सरकार है उसकी मियाद जो है अक्टूबर 2025 को खत्म होती है। तो उसको कैसे भी करके इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को खींचना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो अब वो बौखलाया हुआ परेशान सा जो ट्रूडो, वो करे तो करे क्या? तब उसने, अब ये खालिस्तानियों ने तो विड्रॉ कर लिया है सपोर्ट। और ट्रूडो जो है वो इलेक्शंस कैसे जीतता है? वो बेसिकली इलेक्शंस जीतता है, ये जो सिख जो है खालिस्तानी लोग, वो उनको उसको उसको सपोर्ट करते हैं और उसके पीछे पीछे वही बिल्कुल पूरा पूरा जो है सिख जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले जितने भी हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो अपने कम्युनिटी के लोगों को डरा धमका के उसको सपोर्ट देते हैं। तो इसी तरह से उसकी सरकार चल रही थी। अब जब जगमीत सिंह ने वापस ले ली सपोर्ट तो उसको लगा कि खतरे की घंटी बजने लगी उसके दिमाग में कि भाई अगर ये सिख अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगली बार मैं चुन के नहीं आ सकता, तो अगर अगली बार चुन के नहीं आ सकता तो मैं पावरलेस हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तब ट्रूडो ने क्या किया, तब ट्रूडो ने अक्टूबर 14 तारीख को वो उसकी जो सरकार है वो आ गई प्रेस के सामने और उन्होंने क्या कहा कि उसके गवर्नमेंट ने कहा कि द इंडियन हाई कमिश्नर एंड द अदर डिप्लोमेट्स आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द मर्डर प्रोव ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। तो उसकी सरकार ने सीधे सीधे आरोप लगाया इंडियन हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स के ऊपर कि उनका हाथ है, जो ये हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी टेररिस्ट मरा है कनाडा के भीतर, वो उनका हाथ है उसके मारे जाने में। तो ये पहला उसने इंडिया के अगेंस्ट करा। किसको खुश करने की कोशिश कर रहा था? वो खालिस्तानी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। आगे चल के और दूसरे लोग हैं, प्लेयर्स हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले ये बता दूं ये इसके बाद क्या हुआ। फिर क्या हुआ आपको तो पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उसका कहना था कि 5 आइज जो है, 5 आइज में कौन कौन है? 5 आइज में यूएस है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है उनका एक इंटेलिजेंस अलायंस है। ये 5 देश मिलके ये इंटेलिजेंस अलायंस है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये उनका है, ये एक अलायंस। इसमें वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो ट्रूडो का कहना ये था कि यूएस इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी है कि भारत के लोग उस पर इन्वॉल्व थे उसके मारे जाने पे, ये कहा था। फिर जैसे ये बात कर दी कि इंडियन हाई कमिश्नर इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और डिप्लोमेट्स आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या हुआ, भारत ने अपने दूतावास से हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को बुला लिए और कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ से एक्सपेल कर दिया, भगा दिया। बोला कि 19 तारीख तक तुम लोग यहाँ से भाग जाना। ये बात जब हो गई तो घबरा गया ट्रूडो। उसने क्या किया, 5 आइज जो है उन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों से उसने संपर्क की। देखिए भारत कुछ कर नहीं रहा है, उसके डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह उसने कही। तो उसके जो सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ही खड़ा हुआ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हाँ, भारत को जो कनाडा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और जो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये निज्जर किलिंग। ये बात हो गई। अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही उसके साथ खड़ा रहा। क्यों कि ना दूसरे जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि आपका यूके ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने भारत का नाम भी कहीं नहीं कहा। उसने सिर्फ न्यूट्रलिटी उसने जताई। उसके अलावा न्यूजीलैंड भी वही, उसका फॉरेन मिनिस्टर ने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ न्यूट्रल रहा, भारत का नाम कहीं पर लिया नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का भी वही था कि कुछ नहीं था। तो कहीं से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, मैं और एक बात कहना तो आपसे भूल ही गया। जो अगर हम देखें
तो इन फाइव आइज जो देश है जैसे कि कनाडा, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो है सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और खालिस्तानी मूवमेंट जो है ज़ोर शोर से इन सारे देशों में बहुत ज़्यादा चलती है। तो जैसे कि अगर देखी जाए तो कनाडा में करीबन 8.25 लाख लोग रहते हैं कनाडा में सिख, और यूएसए में वही 7.5 लाख लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं यूएसए में। वैसे यूके में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। और क्या है, दे आर यूजिंग फॉरेन सॉइल जो है अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की धरती पे रहते हुए वो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, दे आर लेटिंग द टेररिस्ट्स ऑपरेट फ्रॉम देयर सॉइल, उनके देश से वो ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो ये बात बहुत, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और आप लोगों को पता भी है कि कैसे यूएसए में, कनाडा में, यूके में, सारी जगहों में हमारे जो हाई कमीशन हो या कॉन्सुलेट ऑफिसेज हो, उन पे अटैक्स हुई हैं, बहुत तरह से डिसेक्रेशन हुई है, हमारे हिंदू मंदिरों पे भी डिसेक्रेशन हुई है। तो इंडियन जो है, हिंदू और इंडियन जो गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन पे अटैक्स हुई हैं। तो हुआ क्या है, तो ये ओपनली जो है ये खालिस्तानी जो है वो कर रहे हैं, ऊपर से रेफरेंडम भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक बड़ा खालिस्तानी टेररिस्ट, सिख फॉर जस्टिस जो उनका एक है ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक हेड है, एक टेररिस्ट है, उसका नाम है गुरप्रतन सिंह पन्नू। ये सबको पता है। वो रहता कहाँ है, वो यूएस में रहता है। उसकी सिटीजनशिप कनाडा के भी है, यूएस का भी है। तो वो जो टेररिस्ट है, जब निज्जर मरा था पिछले साल, तब उसने ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने बहुत सारी चीजें बताई थी। पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर आगे क्या हुआ है मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो उसने सितंबर 2023 को ये चिट्ठी लिखी थी। उसने कहा था कि हाई कमिश्नर वर्मा, जो हमारे जो हाई कमिश्नर थे संजय कुमार वर्मा साहब, High Commissioner Verma, as the head of India's mission in Canada, must be held accountable for Nijjar's assassination, which in every sense is act of state terrorism by India. The assassination of a Canadian citizen by India on Canadian soil is an unprecedented and unconscionable attack on Canada's sovereignty and on the lives and liberties of all Canadians. उसके आगे उसने ये भी लिखी कि इफ हाई कमिश्नर वर्मा इज नॉट इमीडिएटली एक्सपेल्ड, वी फियर दैट मेनी मोर खालिस्तानी रेफरेंडम कैंपेनर्स में सफर हार्म एट द हैंड्स ऑफ इंडियन एजेंट्स एक्टिव इन कनाडा विथ नॉलेज एंड कॉम्प्लिसिटी ऑफ हाई कमिश्नर वर्मा। दोस्तों देखिए, उसने ये एक चिट्ठी जो लिखी ट्रूडो को, हमारे हाई कमिश्नर के विरुद्ध उसने लिखा। उसने कहा कि हमारे हाई कमीशन और भारत जो है वो स्टेट टेररिज्म कर रही है और वो अटैक कर रही है कैनेडियन सिटीजन, क्योंकि ना ये निज्जर जो है वो कैनेडियन सिटीजन था, इसलिए ये कैनेडियन सिटीजन की बात कर रहा है। ऊपर से उसने कहा कि सॉवरेनिटी, कनाडा के सॉवरेनिटी पे अटैक है, ये है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका। ये भी कहा उसने, ये बात भी कही कि इफ हाई कमिश्नर वर्मा इज नॉट इमीडिएटली एक्सपेल्ड, वी फियर खालिस्तानी रेफरेंडम कैंपेनर्स में सफर हार्म। भाई कनाडा में रह के वो रेफरेंडम कर रहा है अलग होने के लिए। इसका मतलब खालिस्तान एक देश बनेगा भारत से अलग होके। इसको ट्रूडो इज गिविंग लेवरेज टू इट, मतलब ट्रूडो इसको सपोर्ट कर रहा है और वो भारत का जो अखंडता है उस पे चोट पहुंचाने वाले लोगों की सहायता कर रहा है। तो उसने जो इंटरफेरेंस कमीशन जो बैठा है, जो उसके देश के सामने, जो कमीशन के सामने जो बात करे कि वो बिलीव करता है वन इंडिया पे, उसका सिरा कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि वो इसको सपोर्ट कर रहा है, भारत की अखंडता को को तोड़ने की सपोर्ट कर रहा है वो खालिस्तानियों को। तो ये बात हुई थी पिछले साल। आप बिलीव नहीं करोगे, जब 14 अक्टूबर इसी हफ्ते में, जब ये जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का कमिश्नर जो आया, उसने एग्जैक्टली वही चीज़ें दोहराई जो कि पन्नू ने कही थी। उसने वही चीज़ें दोहराई और उन्होंने ये भी कहा ना कि इंडियन हाई कमिश्नर और जो
डिप्लोमेट्स है, दे आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ना वो इंडियन एजेंट्स के थ्रू निज्जर की हत्या उन्होंने करवाई। इसका मतलब उनका जो इंटेलिजेंस का सोर्स यूएस से, उसने कहा ना 5 आइज का यूएस से इंटेलिजेंस इनपुट आया था। यूएस का इंटेलिजेंस इनपुट अभी लग रहा है कि ये पन्नू जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है यूएसए में बैठा हुआ है, सिख फॉर जस्टिस का बंदा, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है डिक्लेयर्ड बाय इंडिया, वो है उनका सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये लोग टेररिस्ट के सोर्स को अपना इंटेलिजेंस का सोर्स मान के एक देश के साथ उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज को बर्बाद कर दिया है। कनाडा ने बर्बाद नहीं किया, ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बर्बाद किया है यूएस के बैकिंग से, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स का जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है इस चीज में। तो ये एक बहुत ही मतलब गंभीर ये दिस इज अ सीरियस मैटर, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला एंगल जो है ये खालिस्तानी एंगल था, भारत के विरुद्ध जो उनका जो कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र जिसे बोल सकते हैं आप लोग, ये था खालिस्तान एंगल, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू एंड कंपनी, ये हो गया। अब आता है पाकिस्तानी एंगल। पाकिस्तानी एंगल इसमें उन्हीं के जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसके जो डायरेक्टर वेनेसा लॉयड, उन्होंने बिल्कुल इसी जो उनके यहाँ जो फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन जो है फॉरेन, उसके सामने वो डिपोज हुई, उन्होंने भी गवाही दी। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान का जो रोल है ये कनाडा के पॉलिटिक्स के भीतर बहुत ज़्यादा है, और इस्लामाबाद जो है वो खालिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कनाडा के अंदर। उन्होंने कहा है, एग्जैक्ट मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, कि engagement of Pakistan is consistently in balance with trying to reduce the influence of India. The influence of Pakistan is directly related to the support of Khalistani extremism. ये उन्होंने कहा, ये कहा क्योंकि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये उन्होंने डिपोज किया है, उन्होंने गवाही दी है। और हमारे इंटेलिजेंस सोर्स जो है भारत में, उनका ये कहना है कि देखिए निज्जर जो है उसके मारे जाने के 6-7 दिन पहले यही कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के ऑफिशियल से मिला था, वो उसका बेटा मिला था, वो मिला था, और उसका बेटा बलराज या कुछ नाम है उसका। तो निज्जर और उसका बेटा मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि ये इंटेलिजेंस जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने, उन्होंने कहा था कि देखो तुम गुरुद्वारा और पब्लिकली घूमना फिरना बंद कर दो, क्योंकि ना तुम्हारे जान को खतरा है, तुम ही बोल रहे हो। अब और जिस टाइम पे तुम गुरुद्वारे वगैरह जा रहे हो उस टाइम में मत जाया करो जो रेगुलर विजिट कर रहे हो। तो भारतीय इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि ये शायद पाकिस्तान के आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है उसके कत्ल करवाने में, क्योंकि ना ये जो है इसको बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट होगा ट्रूडो को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि ना ट्रूडो का बेनिफिट ये होगा कि ट्रूडो सिख सिंपैथी वोट्स लेगा अगले इलेक्शंस के लिए, और पाकिस्तान का बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान जो है भारत को बदनाम करेगा ग्लोबली। तो ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद और एक देश का इन्वॉल्वमेंट, और वो देश है चाइना। तो यहाँ पे चाइना का एंगल आ रहा है, और ये चाइना का एंगल देखिए, इन सारे देशों के कारनामों को छुपाने के लिए ट्रूडो ने कितनी बड़ी ब्लंडर उन्होंने कमिट की कि भारत को दोषी ठहराया। क्यों? चाइना को वो बचाना चाहते। किस लिए बचाना चाहते थे चाइना को? मैं अगर बताऊं, अप्रैल 2024 को ये सेम द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उन्होंने उसी फॉरेन इंटेलिजेंस कमीशन के सामने बताया था कि चाइना का गवर्नमेंट जो है क्लैंडस्टाइनली एंड डिसेप्टिवली, मतलब छुपते छुपाते जो है कनाडा के भीतर 2019 और 2021 के इलेक्शंस पे इंटरफेयर किया था, और ये पब्लिश हुई थी बीबीसी में। तो बीबीसी ने इस खबर को पब्लिश किया था, तो उस पे एकदम जो झूठा है न्यूज़ वो भी बोल नहीं सकते। 2019 का इलेक्शन जस्टिन ट्रूडो जीता था, 2021 का इलेक्शन जस्टिन ट्रूडो जीता था, और
इतना ही नहीं, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने ये भी कहा था कि चाइना इज द ग्रेटेस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस थ्रेट। ये उनका इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है ये बात। तो और एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन इट्स 2019 रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू फॉरेन इंटरफेरेंस, द कमिटी नोटेड दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट परपेट्रेटर्स ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडा वे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना जो है सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके जो फॉरेन इंटरफेरेंस अगर किसी कनाडा में है तो वो चाइना का है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें कहा गया है कि जो ट्रूडो का जो एड है चीफ टू स्टाफ, उसका नाम है कैटी टेलफोर्ड। वो क्या था, उन लोगों ने एक चीज को दबाया था। उनको कहा गया था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस जो सर्विस है उन्होंने मांगा था एक वारंट। ये जो उनके यहाँ एक पावर ब्रोकर है, उन्हीं ये ट्रूडो के पार्टी का एक पावर ब्रोकर है, उसका नाम है माइकल चैन। वो चाइनीज ओरिजिन का आदमी है। ये 2021 के इलेक्शन से पहले ये मांगी गई थी कि उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, क्योंकि ना ये जो है ये प्रो चाइना है, ये चाइना का एजेंट है जो कि कनाडा में रहता है। ये एक्चुअली में क्या है, ये माइकल चैन जो है वो डेप्यूटी मेयर है मार्कहम सिटी का, और वो जो है एक पावर ब्रोकर है। वो सारी जो क्लैंडस्टाइन, जो छिपते छुपाते जो सारी जो काम, वो पर्दे के पीछे के काम वही करता है। इसका मतलब वो इंटरफेयर करता है इलेक्शंस में, और ये चाइनीज ओरिजिन का आदमी है और चाइना का एजेंट है। ये भी कहा गया है, ये रिपोर्ट पे छपी है, मैं कोई बना के तो नहीं बोल रहा। तो इट इज ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट। While such warrants are usually signed within days, this request took 54 days before it was approved by the Ministry of Public Safety. देखिए, उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर नजर रखने के लिए जो अप्रूवल है, यूजुअली क्या है 2-3 दिनों में वो अप्रूवल दी जाती है। इसके लिए 54 दिन लगे थे अप्रूवल सिर्फ देने के लिए, क्यों ना, वो पावर ब्रोकर था उसके पार्टी का। तो चाइना का भी यहाँ बड़ा हाथ है। तो चाइना का इंटरफेरेंस, और चाइना जो है ट्रूडो से भी पर्सनल उसका इक्वेशन बड़ा अच्छा है। शी जिनपिंग ऐसे दिखाता है बाहर पब्लिकली कि मैं कनाडा ट्रूडो को पसंद नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी अच्छी दोस्ती है उन लोगों की। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ऐसे ही ये लोग करते हैं बाहर पब्लिकली, और पर्दे के पीछे एक और कहानी। तो अब क्या है, ट्रूडो जो है खालिस्तानी, पाकिस्तान, फिर चाइना और अपना जो खुद का जो पार्टी, वो इन सारे को मिला के क्या कर रहा था, वो कर रहा था भारत के खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। तो अब क्या हुआ, वो सारी चीजें अभी इट हैज फॉलन फ्लैट। कैसे, क्योंकि ना उसने जो है कबूल की है कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, देयर इज नो हार्ड प्रूफ, सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट्स है। भाई, इंटेलिजेंस इनपुट्स तो गलत भी हो सकती है ना। सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट बगैर पुख्ता सबूत के तुमने कैसे भारत के इतने सीनियर डिप्लोमेट, 36 साल उनकी, संजय कुमार वर्मा साहब का जो इंडियन हाई कमिश्नर, 36 साल की नौकरी है, वो एम्बेसडर रह चुके हैं जापान में, तो और दूसरे देशों में भी उन्होंने काम करा हुआ है। तो ये कोई मामूली तो एक डिप्लोमेट है नहीं, ही इज ऑफ हाई टॉल स्टैंडिंग। तो ऐसे कैसे इसने किया है। ये ट्रूडो का जो है ना, ट्रूडो का जो है अभी हालत बहुत खराब है उसके देश में। वो अगला इलेक्शन जीतने की बात तो छोड़िए, उसके अपने पार्टी के जो लोग हैं ना, उन्होंने अभी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई तू पार्टी लीडरशिप छोड़ के भाग यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है। उसका बाप जो था वो बहुत ही खतरनाक आदमी था, ये उसके 1/10 भी नहीं है। उसके बाप जो था वो ही पहला आदमी था जो कि भर भर के खालिस्तानियों को अपने देश में बिठाया है। उसका नाम था पियर ट्रूडो। अगर आपको याद है कि नहीं, कनिष्क का बॉम्बिंग हुआ था एक, आपका जो एयर इंडिया का एक फ्लाइट था जो कि टोरंटो से लंदन के लिए फ्लाई कर रही थी, और उसको मिड एयर उड़ा दिया था, 2 सूटकेस भर के बॉम्ब ट्रिगर करके उड़ा दिया गया था। और एक खालिस्तानी टेररिस्ट बबर खालसा ग्रुप का था, वो क्या था, भारत से भाग के यहाँ पुलिस वालों को मार के वो गया था, भारत से भाग के वहाँ छुपा हुआ था। जब उसको एक्स्ट्राडाइट करने की बात आई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक्स्ट्राडाइट करने की बात की, तो उसने सरासर मना कर दिया, ये पियर ट्रूडो। तो इनका जो लेगेसी है ना, ये प्रो खालिस्तान लेगेसी है, क्योंकि ना उनको सिर्फ इलेक्शन और वोट दिखते हैं,
और अपना फ़ायदा दिखता है और कुछ नहीं। तो ये परिवारवाद जो है देखिए चाइना ये ट्रूडो जो है, ट्रूडो चाइना के साथ दोस्ती है इसकी। अगर आप गौर करेंगे तो हमारे देश में भी एक पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी के एक फर्स्ट फैमिली है, उनका भी देखिए चाइना कनेक्शन है और वो भी चाइना का हेल्प चाहते हैं हर बार इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन हालाँकि कामयाबी ये 10 सालों में हुई नहीं है, मिली नहीं है उनको, लेकिन कोशिश तो जारी है ना। तो इसी तरह से क्या हुआ है, ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है और उसके अलावा जो इकोनॉमिक मेस उसने कर रखा है, ऊपर से उसके ऊपर करप्शन चार्जेज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अभी फ़िलहाल जो इंडिया कनाडा का जो डिप्लोमेसी में जो इतनी बड़ी दरार हो गई है, अब इसकी जो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेंड द टाइज़। ऊपर से हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, भाई वहाँ बच्चे भेजना भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ना खालिस्तानी इतने भरे पड़े हैं कि आप लोगों के बच्चों के दिमाग में क्या-क्या भर देंगे किसी को पता नहीं। तो बच्चे को भी यहाँ आज के दिन में कनाडा पढ़ने के लिए भेजना भी खतरे से खाली नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई नौकरी के लिए भी वहाँ जा रहा है तो समझ लीजिए कि खालिस्तानियों को आपको वो एक्सटॉर्शन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत ही गंदा माहौल है। ऊपर से हिंदुओं का भी खतरा अभी बढ़ गया है क्योंकि ना हिंदुओं पे भी अटैक्स अभी जैसे कि एक हिंदू एमपी है चंद्र आर्य जो कि हिंदुओं के राइट्स के लिए अभी फाइट कर रहे हैं और खालिस्तानियों के अगेंस्ट भी वो अपना जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो उनके ऊपर भी अभी एक खालिस्तानी जो है अपना जो आक्रोश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही माहौल है कनाडा में। तो आगे-आगे देखिए होता है क्या क्यों ना यूएस के बैकिंग के साथ ही ये ट्रूडो का जो है ज़ुबान ज़्यादा निकल रही है। अगर यूएस जो है थोड़ा-सा उसको बैकिंग करना कम कर दे तो ऑटोमेटिकली वो चुप हो जाएगा। देखिए यूएस में पन्नू का जो मर्डर का जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस असैसिनेशन का केस जो यूएस ने किया है खुलासा, उस उन्होंने सबूत दी है, भारत ने उसके ऊपर एक्ट किया है। तो यूएसए अभी मानता है कि हाँ, इंडिया इज़ एक्टिंग। तो इसी तरह से अगर कनाडा दे दिया होता उसने कुछ सबूत तो इंडिया एक्ट करता। बगैर सबूत के अगर तुम सिर्फ एक्यूज़ करोगे किसी देश को और उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे खड़े होगे, तो इससे बुरा और कौन नहीं देखते और कोई नहीं। देखते हैं आगे-आगे क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द कमिंग डेज़। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक नमस्कार।